आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट द इनविजिबल साइड ऑफ मेडिटेशन विच नोबडी नोज अंटिल दे रीच टू द पॉइंट। साधना शरीर के अंदर क्या करती है, ऐसा क्या क्रियाएं होती हैं जिससे जिसका संबंध हमें खुद से, हमें स्वयं से नहीं होता है। ये संबंध बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमारे अंदर जागरूकता नहीं है कि साधना क्या कर रही है एग्जैक्टली अंदर। तो इसके दो पार्ट हो गए। एक तो है कि जो एनर्जी लेवल है उस पे क्या होता है, दूसरा है कि फिजिकल लेवल पे क्या होता है। क्योंकि जो कुछ भी एनर्जी लेवल पे हो रहा होता है वही चीज़ फिजिकल लेवल पे हो रहा होता है, पर एक्सप्रेशन दोनों के अलग है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बुखार है, अब शरीर को टेस्ट करेंगे तो बुखार है, लेकिन अगर अंदर देखेंगे, ब्लड में देखेंगे, तो कुछ अलग कंस्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होंगी वो अलग होंगी, उसका टेम्परेचर से कोई लिंक नहीं होगा। बट क्योंकि वो पैथोजन हमारे अंदर है, वो जो एक्टिविटी कर रहा है उससे टेम्परेचर आ रहा है। दोनों इंटरलिंक्ड है पर दोनों फिनोमेना अलग अलग है। एक तरफ है बुखार और दूसरी तरफ है वो जो पैथोजन है, जो अंदर गया हुआ, जो वायरस अंदर गया हुआ है, वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी अलग है और टेम्परेचर की अपनी एक्टिविटी अलग है। वैसे ही इसमें भी होता है। तो साधना क्या करती है, इसको हम पहले विस्तार से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। आज से 7 साल पहले जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, तो शुरू में कुछ एक्टिविटीज होती थी अंदर, कुछ क्रियाएं होती थी। मुझे अंदर समझ नहीं आता था क्या हो रहा है ये, जिसकी तरफ काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई कि एक्सक्यूज मी, ऐसा क्यों होता है, ऐसा हो क्यों रहा है। कि ठीक है, शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है, पर अंदर कुछ एक्टिविटीज हो रही थी। एक दिन मैं अपने हॉस्टल में बैठा हुआ था। मैं रोज आता था, सुबह 8 बजे मैं क्लिनिक जाता था, शाम को आता था 5 बजे, और 5:30 बजे तक मैं मेडिटेशन करने बैठ जाता था। मेरे कमरे में कोई नहीं था फॉर्चुनेटली, क्योंकि कमरे में अगर कोई होता तो वेट करना पड़ता उसका जाने का या फिर कुछ भी। कमरे में कोई रहता था नहीं, मैं हॉस्टल में था, कमरे में कोई था नहीं, क्योंकि 2-3 महीने का हमें वो मिल रखा था, गैप मिल रखा था, क्योंकि मेरा एक जो रूममेट था उसने खाली कर दिया था, तो तब तक कोई था नहीं, तो मैं खाली था, अकेले था रूम में। मतलब इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग कि आप 2 स्पेस या 2 पर्सन ऑक्यूपाइड रूम पे रह रहे हो, और एक पर्सन चला जाए तो हॉस्टल मजबूर हो जाता है कि आपको देना पड़ेगा रूम पूरा। तो एडमिशन वॉज ओपन बट नोबडी वॉज कमिंग, सो आई हैड दिस स्पेस लाइक 3-4 months, देन समबडी एल्स केम। तब तक मैं बाहर निकल चुका था। मैं रोज जाता। देखो 2016 में जब मैंने ये सेशन देखा, बेसिक मेडिटेशन सेशन, तो उसके बाद मुझे ये तो ज्ञात हो गया था कि लड़कियों में और इसमें कुछ रखा नहीं है, और मुझे ये बोध होने लगा था कि इंद्रिय विषयों में कुछ नहीं रखा है। इंद्रिय विषय में आपका सच्चा प्यार भी आ गया। ये मत सोचिए सच्चा प्यार इंद्रिय विषय में नहीं आएगा। कई लोग कहते हैं हम तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हमने तो लड़की को कभी छुआ भी नहीं, वी हैव नेवर टच द वुमेन, आवर गर्लफ्रेंड आर नॉट टच्ड, व्हाट शुड आई डू, देन तो ये इंद्रिय विषय नहीं। दैट इज ऑल्सो इंद्रिय विषय ओनली, बिकॉज आप अंदर मज़े ले रहे हो किस चीज़ के, उससे बात कर रहे हो, आप फ़ोन सेक्स कर रहे हो, आप चैट कर रहे हो, आप आई लव यू शाई लव यू बोल रहे हो। ये सब कुछ इंद्रिय विषय ही है, ये मटेरियलिज्म है, ये अध्यात्म नहीं है। तो जब मटेरियलिज्म में आपका पूरा का पूरा स्वाद खत्म हो जाए, वो स्वाद क्या होगा? सच्चा प्यार का स्वाद। आपको एक्टर बनना, सिंगर बनना है, रॉक स्टार बनना है, बहुत बड़ा बिजनेस बनना है, IAS बनना, IPS बनना है, बैंक की नौकरी, ये वो छोकरी और ये सब जो भी चीज़ें, ये सब पहले कर लो आप, तो आपको बाद में समझ में आएगा कि इसमें कुछ नहीं पड़ा है, मैं सब भोग चुका हूँ और अब मुझे क्या करना है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा।
तो वो पॉइंट वहाँ तक पहुँच गया था। तो उसके बाद फिर entered into the meditation. I still remember I was doing this meditation in the hostel. तो मैं रोज़ आता, रोज़ बैठता, मैं आंखें बंद किया तो लाइट वाइट बंद करके अपना बैठे हुए हैं, आंखें वाँखें बंद किया तो मुझे लगा कि मेरे आंखों के ऊपर लाइट जल रही है। तो मैंने देखा कि लाइट तो नहीं आ रही कहीं से, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। फिर मैंने बंद किया, फिर ऊपर फिर से देखा तो ऐसा लग रहा है कोई रोशनी ऊपर से आ रही। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर अंदर ब्लू कलर दिखने लगा। पहले अंधेरा था, फिर ब्लू कलर दिखने लगा। ब्लू कलर चल रहा था, वो ऊपर नीचे हो रहा था, ऊपर आ रहा था फिर नीचे जा रहा था, फिर ऊपर आ रहा था नीचे जा रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ऑटोमेटिक बॉडी मूवमेंट्स होने लगे, जिसको हम क्रियाएं बोलते हैं। ध्यान की क्रियाएं या ध्यान के समय कुछ क्रियाएं होती, शारीरिक क्रियाएं होती, वो होते। तो राइट मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, अपने आप हाथ पैर सब कुछ मुड़ रहा है, ये वो। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था और एक दिन से मुझे सब पे प्यार आ रहा है। मैं पेड़ के पास जाऊं तो मुझे पेड़ को हक करने का मन करे। मैं कोई कीड़ा मकोड़ा देखूं नीचे, कनखजूरा वगैरह, तो उसको देखने का मन करे। मैं पीछे पार्क होता था वहां जाके बैठ जाऊं और आधे घंटे 45 मिनट बैठा हुआ वहीं पे और सिर्फ निहार रहा हूं पेड़ों को। अपनी लाइफ में, जीवन में पहली बार मैं पेड़ को इतना लंबे समय तक देखा हूं। फिर एक आदमी था, वो पकाता था आके, तो वो मेरे पास रोज बैठता पकाता। तो आज पहली बार उसकी पकावन सुनी हमने बैठ के और मजा आ रहा था। उसकी बातें सुन के मजा आ रहा था, उल्टा सीधा बातें कर। फिर मैं बाहर गया, खाना वाना खा रहा हूं, तो खाना वाना की भूख थोड़ा उतना कम हो गई, भूख नहीं लग रही थी। फिर मैं जब क्लिनिक जाऊं अगले दिन, तो मुझसे लोग हाथ मिलाए जब, तो उस वक्त मेरा हाथ मिलाने का मन नहीं करता था। मतलब जैसे मैं हाथ मिलाऊं, मुझे इतनी उलझन होती थी हाथ मिलाने में, हाथों में इरिटेशन हो रही थी। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। फिर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ जाता, प्यास लगने लगती। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर एक दिन मैं मेडिटेशन कर रहा था और एकदम क्लियर क्रिस्टल ब्लू पर्ल मेरे सामने आ गया। ब्लू पर्ल क्या होता है, एक तरीके का, आप पृथ्वी को थोड़ा दूर से देखो तो एकदम स्पेस में जाके आप देखो, अंतरिक्ष में, तो ऐसा लगता है कि देयर इज अ ब्लू पर्ल, मतलब ब्लू कलर का एक गोला सामने आ गया। वो एक्चुअली क्या था, वो आज्ञा चक्र था। आज्ञा चक्र आपको सबसे पहले दिखता है, साफ साफ मेरे सामने। आई वॉज विटनेसिंग इट, आज्ञा चक्र। और वो आए, फिर थोड़ी देर में गायब हो जाए, फिर वो आए, फिर गायब हो जाए, फिर वो आए, फिर गायब। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन आया और गायब ही नहीं हो रहा, और मैं देखे जा रहा हूं, और मैं उसको पकड़ने की जैसे कोशिश करूं, फिर वो गायब हो जाए। फिर मैं लाइब्रेरी में बैठता था। हमारे यहाँ जो मणिपाल यूनिवर्सिटी, उसकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। वहां पे बैठ के 4th फ्लोर पे, बुक सेक्शन के पीछे एक जगह थी, स्टेयर्स के पास, वहां पे कोई आता नहीं था, तो मैं पढ़ाई करता रहता था। हमारे एग्जाम आने वाले थे। आई वॉज स्टडिंग एनाटमी और समथिंग लाइक दैट, सम बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और वट एवर, आई वॉज स्टडिंग समथिंग। और मेरा मन करे कि मेडिटेशन करते हैं, तो जैसे मैं पढ़ता था, 1 घंटे पढ़ूं या आधे घंटे पढ़ूं, फिर जाऊं मैं बैठ जाऊं, तो आधे घंटे मेडिटेशन करूं, फिर आऊं, फिर बैठ जाऊं पढ़ने। फिर कंप्यूटर था वहां पे, तो वहां पे बैठ गया, कुछ यूट्यूब पे कुछ कंटेंट देख रहा हूं। अष्टवक्र गीता के सेशन आ गया, तो सबसे पहले कोई भी सेशन आता था मैं देखता था, पहले ही दिन देखता था मैं। तो 2016 की बात है, स्टार्टेड इन दिसंबर सेशंस आना स्टार्ट हुए थे, और मैं बस वीडियोस देखूं और खो जाऊं एकदम उसमें। आप कभी वीडियो देखते हो तो डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई आसपास हो आपके, दैट इज बिकॉज आपका फोकस अच्छा नहीं है। पर अगर आपका फोकस किसी चीज पे बहुत अच्छा है और आसपास शादी भी हो रही है, लाउड स्पीकर भी है,
तो भी आप उसको देखते रहोगे। इतना खतरनाक होता है फोकस, एक बहुत तगड़ी पावर होती है। तो मैं वीडियो देखूं फिर मेडिटेशन करूं। एक दिन की बात है, मैं ऐसे मेडिटेशन करने बैठा लाइब्रेरी में, मैंने बुक बंद करी अपनी और मैं गया स्टेयर्स की तरफ होते हुए, मैं वहां पे बैठ गया और कानों में वो लगा ली अपने ठेपी, जो वटेवर जो भी बोलते हैं उसको, ईयर प्लग लगाया और बैठा हूं। और ऐसा लग रहा है कि मेरा वजन नहीं है, मतलब वजन कम होता जा रहा है, ऐसा वजन फील हो। आप हिलोगे तो आपको वजन फील होगा आपका, वो वजन ऐसा लगता है बहुत लाइट हो गया, एकदम हल्का, एकदम पंख की तरह। तो ये सब कुछ होता था मेरे साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, जबकि मैं आंखें खोलूं तो नीचे हूं। हवा इन द सेंस, मतलब इतना लाइट लग रहा था कि आई वॉज नॉट फीलिंग द बॉडी वॉज नॉट देयर, इट सीम्स लाइक दैट, देयर वॉज नो बॉडी ओनली। सो मैं अपने भाई को कॉल करूं, रोज बताऊं कि भाई आज ये हुआ है, भाई वो हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ, वो हुआ है। और फिर मैंने इसका लॉजिक पता करना चालू किया, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे अंदर खाया जा रहा था। फिर धीरे धीरे मैं पता करता गया, पता चला कि थर्ड आई क्या होती है, आज्ञा चक्र, ये वो 7 चक्र होते हैं, 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, 108 चक्र होते हैं, हाथों में भी चक्र होते हैं आपके। इसीलिए हाथों में जो चुभन थी मेरे हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी लेवल है मेरा, वो सामने वाले के साथ इंटैंगल हो रहा है। क्योंकि सामने वाले शरीर में क्या होता है कि शरीर को एक रिसेप्टिविटी होती है, शरीर की अपनी एक अंदर इंटेलिजेंस होती है। तो शरीर ने जैसे, उसके सामने वाले ने मेरे साथ जैसे हाथ मिलाया, तो उसके शरीर को ये पता लग गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राण है। तो अब वो सोखना चालू कर देता है। तो इसीलिए हाथ नहीं मिलाते हमारे यहाँ नमस्ते करते हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में या कल्चर में ये नमस्ते की जो प्रथा है, इसी वजह से, क्योंकि हम छूना नहीं चाहते किसी को अननेसेसरी, क्योंकि उससे वो एनर्जी अब्जॉर्प्शन होने लगता है, और उसको ऋणानुबंधा भी बोलते कहीं ना कहीं। तो जैसे ही मैं छू किसी को, मुझे बहुत इरिटेशन हो अपने हाथों में। और मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उसको छूता था जब, तो उसके साथ ये सब नहीं होता था। कहीं ना कहीं मेरी बॉडी हैबिचुएटेड थी उसके साथ। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि धीरे धीरे आप बार बार किसी को छूते रहो, रोज रोज रोज, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो इरिटेशन नहीं होती। लेकिन किसी अजनबी को आप एकदम से छू लो तो इरिटेशन होने लगती है। तो ये सब चीज़ें थी। अब आते हैं इसके साइंस के पीछे। जितना मैंने सीखा, पहले बोध हुआ, फिर थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने कई बुक्स भी ऑर्डर करी, जहाँ समझ नहीं आया मुझे। फिर धीरे धीरे मुझे, उस समय यूट्यूब पे कंटेंट नहीं होता था इतना, 2017 की बात है, इतना 18-16 में भी इतना कंटेंट नहीं होता था कि आप हर एक क्वेश्चन का, अभी तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आपको रिप्लाई कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो जब ये किया तो साइंस वाइंस पता चली। तो आज बात करते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, तो एक तो आपका है कि आपका शांति वांति आप कर रहे हो, साधना करते हो आप, शांति वांति आपको चाहिए, इसलिए आप कर रहे हो। शांत हो गया मन। लोगों को बस इतना पता है मेडिटेशन क्या करता है, आपके माइंड को पीसफुल करता है, जबकि इसके ऊपर भी बहुत कुछ है जो आज मैं बताऊंगा आपको। साधना करने से जो शरीर की ऊर्जा है वो बढ़ती है। अब ऊर्जा बढ़ती कैसे? जब शरीर में अगर 100 लीटर ऊर्जा, मैं इसको लीटर की तरह लेके चलूंगा जिससे एक अनुमान लगता रहे। लेट्स से कि 100 लीटर ऊर्जा आपको मिलती है। सुबह आप उठते हो, रात भर शरीर चार्ज होता है, और उसके बाद आप सुबह उठते हो, आपको फ्रेश फील होता है क्योंकि एनर्जी लेवल अच्छा है। जब थके होते हो तो आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं बिकॉज एनर्जी लेवल नहीं है। जब ये एनर्जी ज़्यादा होती है तो आदमी बहुत पॉजिटिव फील करता है। ये कॉस्मिक एनर्जी, इसको विश्व शक्ति बोलते हैं। जो ये विश्व शक्ति है, ये बहुत ज़्यादा जब होती है, ये ऊर्जा जो बहुत ज़्यादा होती है, तो आदमी को हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। हर चीज़, मतलब क्या, वो बैठा हुआ है, उसको बोरियत लगेगी ही नहीं, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, कोई इंद्रिय विषय हो या ना हो। इंद्रिय विषय को भी समझना जरूरी। इंद्रिय मतलब होता है सेंसेस, इंद्रिय विषय मतलब क्या होता है, सेंसरी ऑब्जेक्ट्स। यानी अगर आप पिज्जा खा रहे हो तो पिज्जा इंद्रिय विषय है, और इंद्रिय क्या है, वो है जीभ, राइट। अगर आप सेक्स कर रहे हो तो इंद्रिय क्या है, वो है आपका पीनिस, और इंद्रिय विषय क्या है, वो है आपका योनि, कह सकते हो किसी जो लड़की है उसकी, या फिर आप पूरी की पूरी लड़की को कह सकते हो, क्योंकि हर जगह से आप चूम चाम रहे हो तो
सब जगह से आप उसका मजा ले रहे हो, तो दैट इज ऑल इंद्रिय, दैट इज द सेंसरी ऑब्जेक्ट इज गर्ल एंड द सेंसेस आर द टच एंड द टच सेंस. ओके, सो इंद्रिय विषय ना भी हो तो भी मुझे अच्छा लगने लगा. एक टाइम तक बैठा हुआ हूं, इंद्रिय विषय नहीं है, मजा आ रहा है. तो जब ऊर्जा बढ़ जाती है शरीर में, अब ये ऊर्जा बढ़ती कैसे, इसका साइंस क्या, पूरा एग्जैक्टली क्या साइंस होता है. हमारे शरीर में छेद होते हैं. हमारा जो भौतिक शरीर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमारा प्राण शरीर है. 5 तरीके के शरीर होते हैं: भौतिक शरीर, मन शरीर, प्राण शरीर, विज्ञान शरीर और आनंद शरीर. जब हम सोते हैं तो बाय डिफॉल्ट आनंद शरीर से हमें आनंद मिल रहा होता है. अगर आनंद शरीर नहीं है तो डीप स्लीप में भी हमें कोई सेंसेशन नहीं होगी, पर डीप स्लीप में हमें कंफर्ट मिलता है. दैट इज बिकॉज ऑफ आनंद शरीर. विज्ञान शरीर जो होता है उसमें सब कुछ स्टोर है आज तक, राइट फ्रॉम अमीबा to Homo erectus, Homo sapiens and sapiens, all these things, every single thing. Like we were a molecule, and then from that we became amoeba. From amoeba we became reptiles or amphibians. After that a mammal, and then mammal started evolving, और विकास होता गया. और जब विकास हुआ और इरेक्टस आए, फिर होमो सेपियंस आए और सेपियंस आए, है ना. तो ये सब कुछ स्टोर है. मतलब बॉडी को पता है कि मैं कहां से आई हूं. अगर आप बॉडी में पीछे जाओगे तो भूत आपको मिल जाएगा. भूतकाल आप ट्रेस कर सकते हो. जैसे हमारे माइंड में जो सेरिबेलम पार्ट होता है माइंड का, या मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये सब आप अगर आप पढ़ोगे तो ये एक्चुअली रेप्टाइल्स में भी होता है, सांप में भी होता है, और हमारे अंदर भी होता है. तो कहीं ना कहीं हम वहां से भी इवॉल्व हुए. इसलिए सांप जो है वो एवोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. अगर कोई इंसान मतलब सांप से ही एवोल्यूशन होता है. कुछ 1 ट्रिलियन स्पीसीज हैं. हर स्पीसीज में हमें नहीं होके आना है. हम सिर्फ 84 लाख योनियों में होके आते हैं. हम 1 ट्रिलियन में होके नहीं आते. उन 84 लाख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योनि है, वो है सर्प योनि. सर्प योनि होना ही होना है. हो सकता है कि बाकी की योनि आपकी वासना के हिसाब से हो, लेकिन सर्प योनि होना ही होना. कई लोग पूछते हैं कि अच्छा, मरने के बाद जो दोबारा शरीर मिलता है तो उसमें क्या आपका दोबारा आप सांप बन जाओगे, सूअर बन जाओगे? पहली चीज तो अगर आप सांप बनते हो तो आप अपने स्टैंड पॉइंट से अगर देखोगे तो आपको खराब लगेगा. अगर आप सांप के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो उसके लिए सब कुछ अच्छा है. उसके लिए एक चूहा खाना मैगी की तरह है. इट्स लाइक अ मैगी. तो आप अपने स्टैंड पॉइंट से देख के सांप को गंदा बोल रहे हो और सूअर को गंदा बोल रहे हो. अभी आपको दाल चावल खाते हो, सूअर का दाल चावल टट्टी है, तो आप कहोगे टट्टी तो बड़ी खराब चीज है. वो इंसानी शरीर में हो, आप मानव शरीर में हो, इसलिए आप बोल रहे हो. लेकिन अगर आपको सूअर में डाल दे तो आपको वही स्वादिष्ट लगेगा. तो इट्स नॉट अबाउट दैट. बट हैविंग सेड दैट, डिवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. पीछे जाना पॉसिबल नहीं होता है. इट्स ऑल अबाउट आगे जाना. एक बार शरीर में आ गए तो आप बार बार शरीर में आओगे. ऐसा कुछ नहीं है कि शरीर चेंज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है. क्योंकि एवोल्यूशन अगर मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं तो वहां पे भी जो विकास हो रहा है वो होमो सेपियन से वापस होमो इरेक्टस नहीं होगा, या होमो इरेक्टस से वापस कोई मैमल नहीं होगा. मैमल से इरेक्टस आ गया, इरेक्टस से सेपियन आ गया, तो सेपियन ही रहेगा. अब उसका विकास होगा नहीं होगा वो सेपियन के हाथ में. सेपियन पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्मल वर्ल्ड में भी ये काम नहीं करता है. यानी जो भौतिक जगत है, जो दिख रहा है, उसमें काम नहीं कर रहा है. तो ऊर्जा के 5 प्रकार है. जो पहली ऊर्जा होती है वो होती है, इसको पंचवायु भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राणवायु. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर एंड लेट मी सी द बुक. एक सेकेंड. मैं कुछ भी नहीं है, मैं जो एक्चुअली है मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताता हूँ. बट मैं इतना डीप जाना नहीं चाहता, क्योंकि बट फिर भी मैं
देख लेता हूं। तो 5 तरीके की वायु होती है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु और उदान वायु, और लास्ट में एक और होती है, ठीक है, प्राण वायु, अपान, समाना और उदाना और व्याना। ठीक है, तो ये 5 तरीके की वायु होती हैं। अब क्या मैंने इन सबको फील किया हुआ है इंडिविजुअली? हाँ, बट कैसे किया है वो आपके हिसाब से अलग होगा और मेरे हिसाब से अलग होगा। देखिए, जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मेरे शरीर में हीट बढ़ रही है, तो अब क्या लगता है कि कौन सी वायु है? तो व्याना वायु, कोई एक पर्टिकुलर वायु ये रिस्पॉन्सिबल होती है टेम्परेचर के लिए, राइट। देन मेरे शरीर में प्यास लग रही है या कुछ एक्टिविटी अलग तरीके की हो रही है, तो वो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वायु होता है। Now it's not important to know the prakar, that's why I'm not going into it, because I go with experience। पहले ये एक्सपीरियंस हुआ मेरे अंदर, फिर मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आयुर्वेद में ये 5 वायु का वर्णन है। 5 तरीके की जो ये वायु या ऊर्जा जो कह सकते हैं ये होती है। जब आप मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, तो ये ऊर्जा बढ़ती है आपके शरीर में। जब ये ऊर्जा बढ़ती है तो इसका पहला साइन है कि आपका शरीर गर्म हो रहा है। इसी वजह से जो नागा बाबा है या बड़े ऋषि मुनि आप देखोगे तो पहाड़ों में आपने वीडियोस देखी होगी, नंगे घूम रहे हैं, -20 -25 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नंगे घूम रहा है। इस वजह से क्यों? क्योंकि ये वायु बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, और ये हमारे साथ भी होता है। अगर आपका पित्त प्रकार का शरीर है, पित्त प्रकृति है शरीर, यानी आपकी हीट डोमिनेंट बॉडी है, उसमें अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और ज्यादा आपका पित्त बढ़ रहा है, तो 2 चीजें होंगी। आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगी क्योंकि हीट बढ़ गई है। नंबर 2, आपकी फ्रीक्वेंटी बढ़ेगी। अगर आप एक दिन में 2 मैस्टरबेशन कर रहे हो तो 7-7 8-8 बार मैस्टरबेशन करोगे। सेक्सुअल आपका जो वो है वो बिहेवियर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये कि आपको प्यास बहुत लगेगी। तीसरी चीज ये, आपको ठंड नहीं लगेगी। चाहे कितनी भी ठंड हो, ठंड नहीं लगती। आज मुझे याद है कि अगर मैंने मेडिटेशन कर लिया है तो आप समझ लीजिए मैं हाफ टी शर्ट में 5 डिग्री सेल्सियस में बाइक लेकर निकल जाता हूं। लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है? मैंने कहा तुमको नहीं पता, चुप रहो। इतना शरीर गर्म हो जाता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मेरा ऑलरेडी पित्त डोमिनेंट बॉडी है, तो क्या होगा? मेरा पित्त बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। मेडिटेशन किया और बढ़ गया, तो ये ऊर्जा बढ़ जाती है। ये ऊर्जा घुसती कैसे है शरीर के अंदर, ये जानना जरूरी है। हमारे शरीर में 108 छेद होते हैं, जिसमें से 7 छेद जो होते हैं उसको हम 7 चक्र बोलते हैं, और ये बाकी के जो बचे हुए 101 चक्रास हैं उसको 101 छेद भी बोल सकते हैं। तो हमारे पंच शरीर में, हमारे प्राण शरीर में, भौतिक शरीर नहीं, हमारा जो प्राण शरीर है उसमें 108 छेद होते हैं। वैसे तो और भी होते हैं, बट 108 मेनली होते हैं, बड़े वाले जो छेद होते हैं। इससे ऊर्जा का अंदर बाहर होना चालू रहता है। इसमें से सबसे ज्यादा जो कंट्रोलेबल है, जो एक बेसिक बिगिनर आदमी के लिए कंट्रोलेबल होता है, वो है आपका आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को आप मूव कर सकते हो। मूव क्या मतलब? आप एब्जॉर्ब कर सकते हो और आप उसको पुल और पुश कर सकते हो। ये मेरे साथ होता है जब मेडिटेशन करता हूं। आई कैन इजिली कंट्रोल आज्ञा चक्र। व्हाट हैपेंस इज कि यू कैन एब्जॉर्ब ऑल द prana from the atmosphere. Now where is the prana? Everywhere. Everywhere there is prana. आप कहीं से भी प्राणा बढ़ा सकते हो। अगर आपको बाय डिफॉल्ट 100 लीटर प्राणा मिलती है जब आप सोते हो, तो आप 100 से 101 कर सकते हो, 102 कर सकते हो, 103 कर सकते हो, 110 कर सकते हो। जब आप 110 कर लेते हो
तो आप बैठे बैठे आपको बस मजा आ रहा है, कुछ नहीं, अरे एक नशा हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो फिजिकल पार्ट है वो भी मैं देखता हूं आगे वाले वीडियोस में। शरीर में क्या एक्टिविटी हो रही है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ ऊर्जा शरीर में क्या एक्टिविटी होती है वो बताता हूं। ऊर्जा शरीर में ये जो है ये बेसिकली बढ़ता जाएगा, जो प्राण है ये बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करोगे उतना ज्यादा प्राण बढ़ेगा। इतना प्राण बढ़ जाएगा कि आप दिन में 6 बार सेक्स करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 बार, क्योंकि सेक्स का डायरेक्ट लिंक सहस्रार चक्र से होता है। यानी जो सेमाइनल फ्लूइड है, वीर्य जो है, वीर्य जिसको हम बोलते हैं, वो वीर्य दोनों में ही होता है, मतलब लड़कियों में भी और लड़कों में, दोनों में। इसका डायरेक्ट लिंक होता है इसमें, क्या बोलते हैं, ऊपर वाले चक्र से। अब होता क्या है कि वैसे आप थक जाओगे जल्दी से, इसमें आप थकते नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब आप ऑर्गेज्म करते हो, जब आप सीमेन निकालते हो, सेक्स करते हो या इजैकुलेट करते हो, तो होता क्या, आदमी क्या करता है, सो जाता है। क्यों? क्योंकि थक गया, उसकी एनर्जी निकल गई है। लेकिन सोचो, एक आदमी के पास 150 लीटर एनर्जी बची हुई है और उसने 10 लीटर निकाल भी दिया ऑर्गेज्म करके, तो 140 तो अभी बचा हुआ है। तो इसी वजह से आदमी और सेक्स कर सकता है। सेक्सुअल पावर बहुत तगड़ी हो जाती है, इट्स डायरेक्टली लिंक्ड। लेट्स से कि अगर आप सेक्स नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, स्वप्न दोष होगा। मैस्टरबेशन नहीं कर रहे हो, स्वप्न दोष होगा, ये चीज होगी, स्वप्न दोष ज्यादा हो जाएगा, ये सब ज्यादा हो जाएगा। फिर अगर आप स्वप्न दोष करवा रहे हो बार बार, विद इन 1 to 10 days स्वप्न दोष होना बंद हो जाएगा और एनर्जी जो है वो अच्छे से डिस्पर्स्ड होने लगेगी बॉडी में। यहां पे योगा काम आता है, आसन। आसन करने से क्या होता है, जब किसी चीज को आप निचोड़ते हो तो उसमें से पानी बाहर निकलता है। जैसे एक कपड़ा है, वैसे उसमें नहीं निकलेगा, जैसे आपने निचोड़ा वैसे ही आप अपने मसल्स को निचोड़ रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, तो एनर्जी आगे मूव होती है। अब एनर्जी 140 लीटर पड़ी हुई है आपके अंदर। प्रॉब्लम क्या है कि मेडिटेशन के बाद सेक्स क्यों हो जाता है हावी, क्योंकि आपकी ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं शरीर में, तो एनर्जी आगे जा ही नहीं पा रही, हाथ में नहीं पहुंच पा रही, फिंगर टिप्स पे नहीं पहुंच पा रही है, जो फुट टिप्स हैं उस पे नहीं पहुंच पा रही है, जो पैरों की उंगलियां हैं वहां तक नहीं, इसलिए नहीं पहुंच पा रही है एनर्जी सही से, क्योंकि बीच में ब्लॉकेजेस हैं। आपने निचोड़ा, उसके बाद पूरी एनर्जी सेंटर मिड लाइन से लैटरल की तरफ जाने लगी, तो क्या होगा, सेक्स उतना हावी नहीं होगा। लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मेडिटेशन करने के बाद सेक्स करने का ज्यादा इसलिए मन कर रहा है क्योंकि आपका ब्लॉकेजेस बहुत है और हीट का डायरेक्ट कनेक्शन है। अब आप अगर हीट मेडिटेशन के बाद सेक्स तो आएगा ही आएगा, पर शरीर गर्म भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और गर्म में फिर पानी मांगता है, तो हीट का बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो ऊर्जा जब आप बढ़ा लेते हो तब आपको इंद्रिय विषयों में जो इच्छा है वो खत्म होने लगती है। इंद्रिय विषय की इच्छा खत्म करने के लिए, सेंसरी ऑब्जेक्ट्स की इच्छा खत्म करने के लिए, इंटरेस्ट खत्म करने के लिए, वासना खत्म करने के लिए, डिजायर खत्म करने के लिए आपको ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। 2 चीज है यहां पे। एक तो है कि डेलिबरेटली आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर है, आपने आज तक सेक्स नहीं किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जिसने आज तक सेक्स नहीं किया उसको ऑब्वियसली सेक्स करने का मन करेगा, क्योंकि उसने, वो वासना है आपकी, वो देखो, वासना का खात्मा सिर्फ वासना का बोध करने से होता है। ये जो लेक्चर मैं दे रहा हूं उसको 1-2 बार और सुन लेना प्लीज, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स दे रहा हूं, उसमें एक बार में नहीं समझ में आएगा। वासना का जो खात्मा है वो समझने की कोशिश करो कि वासना का खात्मा सिर्फ बोध करने से होता है। लोग कहते हैं डिजायर कैसे खत्म करें, अरे घोंचू, डिजायर नहीं खत्म कर सकते, डिजायर को बोध करो। मुझे सच्चा प्यार चाहिए, धूड़, फेसबुक पे जा, मैसेज मार। ये नहीं कि मेडिटेशन करने बैठ जाओ, क्यों, सच्चा प्यार नहीं चाहिए। ऐसे बहुत मूर्ख देखे हमने। एक लड़की है 35 साल की, मेरे जान पहचान में, उसका डाइवोर्स हो गया। कह रही है कि आज समय योगा मेरे लिए सब कुछ है। मैंने कहा तुम बेवकूफ मत बनाओ मेरे को इन सब में बेवकूफ मत बनाओ, क्योंकि मेरे को आप बेवकूफ बना नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा पूरी दृष्टि अंदर रहती है।
मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो बहन, मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूं, तुम्हें सेक्स करने का डिजायर नहीं होगा लेकिन तुम्हें बच्चा करने का डिजायर है, तो आप पहले बच्चा पैदा करो, एक आध दो। आप नाटक क्यों कर रहे हो? आप डिफेंस मैकेनिज्म क्यों डाल रहे हो इसमें? डिनायल में क्यों? वाई आर यू इन डिनायल? कि व्हाट इज डिनायल? आपको वो चीज चाहिए लेकिन आप क्या कर रहे हो? नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो योगा मेडिटेशन करूंगी, मुझे नहीं चाहिए। अरे तुमको बच्चा चाहिए, तुम बच्चा करो। यू नीड टू एक्सपीरियंस द चाइल्ड, you need to have that experience in order to get out of it. If you're not having that experience, you will not. It's a stupidity to say this कि मैं अब साधना कर रही हूं तो अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे कोई पति नहीं चाहिए। अगर तुम्हें आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला है तो तुम उसको पहले ढूंढो, फिर नाटक करो। जब सब कुछ कर लोगे फिर आओ यहां पे, पूरा विश्व घूम लो, फिर आओ ना यहां पे। नाटक क्यों कर रहे हो? नहीं हमारे पास ऑप्शन नहीं है किसी लड़की को ढूंढने का, इसलिए हम आपके साथ हैं। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ होने से या मेरे लेक्चर सुनने से। जाके फेसबुक पे मैसेज करो, ढूंढो लड़कियां। और नहीं कर पा रहे हो तो अभी फोकस करो पढ़ाई पे, बाद में शादी तो खुद ही हो जाएगी, राइट? तो कमिंग बैक टू दिस, जब ये सब एक्सपीरियंसेस होने लगे मेरे अंदर तो मैंने हर चीज को क्वेश्चन किया और लॉजिकल समझने की कोशिश करी कि साइंस क्या है इसके पीछे का। तो शरीर में छेद होते हैं, छेदों से ऊर्जा अंदर जाती है। अगर आप अनाहता पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो अनाहता से एनर्जी अंदर जाती है। अगर आप आज्ञा पे फोकस कर रहे हो तो आज्ञा पे जाती है। अनाहता और आज्ञा दोनों से कर रहे हो तो उस पे जाती है। मेरा जो मेन कंसंट्रेशन है वो आज्ञा और अनाहता है, मेरा उसी से रहता है मोस्टली। मेरा अभी इससे नहीं है, क्या बोलते हैं, स्वादिष्ठान, मूलाधारा, ये सब जो चक्र है इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। इससे आप अंदर ले भी नहीं सकते। आप ऊपर के चक्रों से ही अंदर लो तो ज्यादा बेटर। और लेना नहीं है, बैठो साधना में अपने आप जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि अंदर लेना है कुछ, कि आप सकिंग कर रहे हो। तो सकिंग बेसिकली धीरे धीरे आपका आज्ञा पे कंट्रोल आने लगेगा सकिंग करने का। अगर मैं आज बैठूं तो ऐसे सक करता हूं, पुल करता हूं अंदर, तो अपने आप ऊर्जा अंदर जाती है। पूरा ऊर्जा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। आप इतना शरीर आपका गर्म हो जाएगा, बैठे बैठे आपको ऐसा लग रहा है गांजा पी रखा है। लेकिन ये ऐसा गांजा है कि इसमें फोकस इतना शार्प होता है, हेल्दी नशा है ये। इतना शार्प फोकस होता है कि अगर आप घड़ी देख रहे हो तो आप 1 घंटा घड़ी की सुई ही देखते रहोगे। और ऐसी ऐसी चीजें देख लोगे जो चीज आज तक नहीं देखी घड़ी में आपने। गांजा पीने के बाद फोकस नहीं रहता किसी चीज पे। नशा करने के बाद बाकी जो मदिरा, कोकेन और ये चरस, इन सब से क्या होता है कि नशा जो है खराब हो जाता है, फोकस खराब हो जाता है आपका, शरीर भी खराब होता है आपका। इतना भयानक लेवल पे फोकस हो जाएगा। फिर इसकी आगे की स्टेज सुनो क्या होता है इसमें। धीरे धीरे आप ऊर्जा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ये मेरे साथ हो रहा था कि मेरा फोकस अच्छा हो गया, बैठे बैठे मजा आ रहा है, ये सब तो चल ही रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, जब ऊर्जा का लेवल और बढ़ गया, ऊर्जा का स्तर बढ़ गया शरीर में, तो बड़ी खतरनाक चीज हुई। मेरे अंदर ये क्रेविंग आने लगी धीरे धीरे कि अब मुझे यही करना है पूरे टाइम। तो मैंने करना चालू कर दिया। तो मैं 2-2 घंटे 1-1 घंटे बैठा हुआ हूं। तो एक दिन की बात है कि मैं बैठा हुआ था, आई वॉज डूइंग दिस मेडिटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। मुझे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का एक ग्लिम्स मिलना चालू हो गया। वो ग्लिम्स ऐसा था कि कुछ भी हो रहा था, कुछ भी अगर होता था आसपास तो मुझे भनक लगती थी। अब वो क्या होता था उसको मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा डरावना हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं। जैसे कि आसपास आपके, अगर आप कब्रिस्तान जाओ रात में, ऐसे आप जाओगे आपको कुछ फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एक्स्ट्रा सेंसरी थोड़ा सा खुला हुआ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा खोलोगे तो एकदम सामने ही सामने सब कुछ बोध होगा आपको। आप इतना ओवरवेल्म्ड हो जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मैं वहां तक गया नहीं हूं, पर मुझे ये एक खिड़की खोल के ही पता चल गया था कि भाई क्या है आगे। वो एक खिड़की खुली
और मैं एक दिन चला गया कब्रिस्तान. तो आई वॉज इन कब्रिस्तान स्टैंडिंग देयर एंड दिस वॉज इन कर्नाटका एंड वो क्रिश्चियन कब्रिस्तान था. तो मैं गया, खड़ा रहा. थोड़ी देर बाद मुझे वासनाओं की महक आने लगी. ये महक क्या थी, कैसे बता रहा हूं. ऐसा लग रहा था कि यहां पे बहुत कष्ट है. इट वॉज अ वेरी पेनफुल एयर ओवर देयर. आई वॉज स्टार्टेड फीलिंग दिस पेन इनसाइड मी. सो आई केम ऑफ. मुझे समझ में आया, फिर इसका लॉजिक समझने की कोशिश करी. होता क्या है कि जब आप शरीर छोड़ते हो तो आपके अंदर वासनाएं होती हैं. वो क्या होती है कि कोई भी कार्य है वो करना है, आप उससे पहले करने से पहले मर गए. लेट से आपको सिंगिंग करना था, अब सिंगिंग करते ही जा रहे हो तो आप करते करते मर गए, है ना. या 70 साल तुमने संगीत किया और अब तुम बुढ़े हो गए, मर गए. लेकिन अब शरीर हैज रन आउट ऑफ टाइम, बॉडी हैज रन आउट ऑफ द टाइम. शरीर जो है वो समय से आगे निकल चुका है, शरीर छूट गया, लेकिन वासना वहीं रह जाती है. इंटरेस्ट और डिजायर्स वहीं रहते हैं. जब ये डिजायर पूरे नहीं होते हैं तो आदमी को परेशानी होती है. तो यू विल फील एंड दे वांट टू एक्सप्रेस ऑल दीज वासना थ्रू यू. इसी में एक जो सपने आते हैं, जैसे कोई मर जाता है तो आपके सपने आते हैं कि वो ये नहीं कहेंगे बेटा ख्याल रखना अपना, या क्या कर रहे हो, या तो पुकार लगाएंगे सपनों में आके आपको कि मान लो शिवानी नाम है आपको, तो शिवानी ऐसे करके आएगा, है ना. या तो कहीं चीख चाक सुनाई देगी आपको दूसरे घर में, अगर सुसाइड हुआ है तो थोड़ा बहुत. वो इसी वजह से होता है, बिकॉज ही इज इन पेन, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स. एंड ही इज नॉट कॉन्शियस इनफ. ही इज द ओनली थिंग विच रिमेन्स इज द वासना, दैट्स इट. ओनली द कंपल्शंस रिमेन्स एंड द अटैचमेंट्स रिमेन्स. व्हाट इज दिस डिफरेंस? You are already attached to the painful things, to the desire. You are already attached to the desire. Now what happens is कि you want to express the desire, but you don't have the body for that. लोग कहते हैं कि ये पितरपक्ष आ गया और ये श्राद्ध वगैरह, इसका क्या असर होता है. देखिए, अगर आप किसी की वासना को कम कर सकते हो ना, तो उसको शरीर की जरूरत क्या पड़ेगी फिर. तो मेरा यहाँ पे ये कहना है, मैंने इसके बारे में भी बहुत पढ़ा हुआ है, और मैं जितना मुझे इंटेलेक्चुअली मैंने देखा है, लॉजिकली, आप किसी के मरने के बाद अगर श्राद्ध वगैरह कर रहे हो तो आप, इट विल जस्ट अफेक्ट 2 to 3%, दैट्स इट. वो उसको शरीर मिलना ही मिलना है, और वो शरीर से वापस वही करेगा जो करना चाहता है. अगर किसी की बहुत ज्यादा योगा करने की आदत है और जीवन के अंत तक उसका योगा करने का जो डिजायर है वो खत्म ही नहीं हुआ, तो अगले जन्म में उसका यही होगा कि वो he'll start doing yoga. It's a very simple concept. And in between life, उसमें भी he is in a standby period and zone, because he wants to express. And in that zone, वो जो expressive zone है, जो वो समय से जो समय है बहुत तेज चलता है हमारे एंगल से अगर देखें तो. जो हमारे भौतिक जगत, अगर आप क्वांटम वर्ल्ड में भी देखेंगे, अगर आप फोटॉन्स या पार्टिकल्स के बारे में आपने सुना होगा, अगर आप क्वांटम वर्ल्ड के थ्रू देखेंगे तो वहां पे समय जो है वो अलग तरीके से बिहेव करता है. वहां का समय जो है वो बहुत तेजी से चलता है, लेकिन यहां का जो समय है वो इतना तेज, वो उससे भी काफी तेज चल रहा है. आध्यात्मिक जगत का जो समय है वो काफी धीमे चलता है, अगर हम भौतिक जगत की दृष्टि से देखें तो. और अगर हम भौतिक जगत की दृष्टि से अध्यात्म जगत की दृष्टि देखें तो वहां पे क्वांटम वर्ल्ड में अगर आप देखें तो वहां का जो टाइम है वो काफी स्लो चल रहा है. वेयरएज जब हम क्वांटम वर्ल्ड के थ्रू देखते हैं, अगर हम उस जगत से भौतिक को देखें तो भौतिक बहुत तेज चल रहा है. इसीलिए आपको यह परसेप्शन होता है कि टाइम, अरे यार कॉलेज के 4 साल निकल गए, अरे यार अभी तो 2018 आया था, अभी तो कोरोना आया था, अभी तो 2023 भी आ गया, 2022 भी, अरे समय तो पता ही नहीं चल रहा. वो इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि तुम जहां पे हो वहां पे समय धीमे है.
पर शरीर जहां पे है वहां पे समय तेज है। तो शरीर के लेवल पे, भौतिक लेवल पे दुनिया तेजी से भाग रही है, पर जहां तुम हो वहां पे दुनिया जो है वो धीमे है। ये आप और मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोई इलॉजिकल बात नहीं है। आपके अभी 10 साल निकल जाएंगे, अगर आप 30 साल के हो ना, 40 साल के हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। हमारे कॉलेज के 4-5 साल कहां निकल गए हमें पता ही नहीं चला। वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बिकॉज जहां पे हम हैं वहां पे समय धीमे चलता है। ये लॉजिक है इसका। और जहां पे शरीर है वहां पे तेज चला, इसलिए आपकी शक्ल बदल रही है, लेकिन आप नहीं बदल रहे, क्योंकि आप कभी बदलते ही नहीं हो। प्राणमय शरीर में जो जितना आप सूक्ष्म जाओगे उतना ही समय धीरे चल रहा है भौतिक की दृष्टि से, और जितना आप पीछे आओगे, भौतिक की तरफ आओगे और भौतिक की दृष्टि से ही देखोगे तो समय काफी तेजी से चलता है। एटॉमिक लेवल पे जो समय है वो अलग तरीके से काम करता है। तो ये होता है। तो एनीवे, ऊर्जा पे आते हैं। तो ऊर्जा क्या करती है, जो स्तर है उसको बढ़ाती है, तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की संभावना रहती है। इसमें 2-3 चीजें आपको मिल जाती हैं। पहली चीज ये कि आपके रीढ़ की हड्डी पे सेंसेशन होने लगेगी पीछे की तरफ। फिर लोग वहीं रोक देते हैं, कहते हैं भाई यहाँ डर लग रहा है, कोई कुंडलिनी ना आवेक हो जाए। और सही बात है, रोक भी देना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता कि क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप योगी हो, योगा वोगा कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी कुंडलिनी जो है वो ऊपर आएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप योगा वोगा नहीं करते हो, कुछ नहीं करते, तो इट्स बेटर कि आप एक पॉइंट तक जाएं और फिर छोड़ दें। तो क्या होता है कि इंट्यूशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। उसके बाद एक्स्ट्रा सेंसरी, यानी छोटी छोटी चीजें आपको फील होंगी, है ना। उसके बाद क्या होगा कि एक लेवल आता है, एक और चीज भी होती है बड़ी खतरनाक, वो है हीलिंग। अब हीलिंग में जय कृष्णमूर्ति भी बहुत अच्छे हीलर थे, ये किसी को पता नहीं है। अगर आपने हाथ रख दिया ना किसी के ऊपर, तो वो रेकी बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिकली उसकी सूजन सही हो जाती है, और या कुछ दिक्कत होती है सही हो जाता है, रेकी बोलते हैं इसको। इनफैक्ट इसको अगर आप एक सही डायरेक्शन दे पाए तो आप एक कागज को भी जला सकते हो। आप कभी टाइप करना बर्निंग पेपर थ्रू रेकी चाइनीज गाय, समथिंग लाइक दैट, आपको मिलेगा वहां पे वीडियो कि आदमी नीचे अखबार रख दिया और हाथ रखा और अखबार जल गया। दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, रेकी। नाउ दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली रीजन है, तो आप देखोगे कि हाँ ये सब चीजें ज्यादा हो रही हैं। इट्स अ इंडिकेशन कि आपका मेडिटेशन ज्यादा हो रहा है। तो एक ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, बट मैं उस पर अब इतना जोर नहीं देना चाहता। तो मेनली साधना क्यों करनी है कि आपका एनर्जी का लेवल थोड़ा 20 लीटर 30 लीटर ऊपर रहे, 40 लीटर 50 लीटर ऊपर। इससे ऊपर जाएगा तो चीजें होने लगती हैं, उससे ज्यादा हमें जाना नहीं है। अगर 50 लीटर तक आप रख रहे हो, मतलब कॉमन लीटर क्या है 100 लीटर्स, और अगर आप 50 ऊपर कर दिया आपने, तो अब क्या होगा, आपका जो जिंदगी है वो इतनी सही बीतती है। आज मैं कभी अपने दोस्त से मिलके आया, ही वॉज अ कॉलेज फ्रेंड, और हम लोग 5 साल बाद मिले। ही वॉज रियली क्राइंग वाइल टॉकिंग अबाउट, हमने कॉलेज की बात करी, हम लोग सीपी में बैठे हुए थे, हमने कॉलेज की बात करी, बहुत मतलब सब कुछ बातें करी। ही वॉज लाइक रियली क्राइंग एंड ऑल दैट, लाइक लिटरली हिज आईज वर wet, you know. So I was seeing all these things and I realized something, that he told me something. आज का समय बहुत अच्छा था, इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था कॉलेज में, ऑफिस में आज, कि मुझे अच्छा लगा तुमसे बात करके 1 घंटा पूरा। वी रिविजिटेड द मेमोरीज एंड आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी नाइस, बट देयर वॉज दिस, आई फेल्ट दैट ही हैज दिस सफरिंग ऑफ, because he's living away from his parent and all that. He's living a stressful life, and at the end of the day he is doing a job only, and it is very stressful. Uski designation अच्छा है, is a very nice designation he is on, but he was really दुखी, and I think ये सभी की है, आप लोगों की भी शायद होगी कहीं ना कहीं। क्योंकि तो मुझे एक चीज फील हुई कि आई एम टोटली आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं कभी भी अपनी हैप्पीनेस को दोस्तों के साथ मज़े मारने में एसोसिएट नहीं करता हूँ।
या कॉलेज लाइफ से एसोसिएट नहीं करता हूँ, या मैं यात्रा ट्रैवल माउंटेन्स पे चले जाओ इससे, या गर्लफ्रेंड बना लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, माँ बाप के पास चले जाओ, मैं इससे एसोसिएट नहीं करता। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं इससे बाहर हूँ। और इसके लिए बहुत हाई इंटेलिजेंट आदमी चाहिए, वो छोटे मोटे इंटेलिजेंट नहीं चल पाता। उसको दिखे ना, जब आदमी इतना इंटेलिजेंट ही नहीं है तो उसको दिखेगा ही नहीं। ऊपर से कंडीशनिंग भी है ना, अब आसपास कहीं उसके ना माँ बाप ने, चाचा चाची, फूफा फूफी, फूफड़े, किसी ने बात ही नहीं करी ये सब। तो अब वो बड़ा हो गया बंदा, अब उसके सामने ये सब बात करो, आत्मज्ञान और ये सब कहेगा भग, ये सब नहीं है। तो आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 100 only 1% can understand these things because he is in that zone. So I don't associate with all these things. मेरी हैप्पीनेस से एसोसिएटेड नहीं है। तो मैं जब बाइक से वापस आ रहा था अपने, तो मैं यही सोच रहा था कि मेरे लिए जो जितना मैंने किया है अभी तक इंटरनल वर्ल्ड में, मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सही किया है, क्योंकि इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। बिकॉज मेरी जो प्रेरणा थी वो यही थी कि मुझे इस दुख को ख़त्म करना अपने अंदर से, इस सफरिंग को ख़त्म करना है। एंड सफरिंग को ख़त्म करते करते आज मैंने इतने टाइप्स ऑफ सफरिंग भी डिस्कवर कर ली, क्योंकि सिर्फ मेडिटेशन करने से सफरिंग ख़त्म नहीं होती, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो आपको पुराना देखना पड़ेगा मेरा पॉडकास्ट उसके लिए। तो कभी भी एसोसिएट मत करो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी हैप्पीनेस को कॉलेज लाइफ से। कॉलेज में भी ठीक है, मतलब मुझे भी रिविजिट करने में मज़ा आता है कॉलेज लाइफ, बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज नॉट अबाउट कॉलेज लाइफ, लाइफ इज समथिंग एल्स। एंड इफ यू आर हैप्पी लाइक अ चाइल्ड, इफ यू आर लाइट एंड लाइट वेटेड लाइक अ चाइल्ड इज, देन योर लाइफ इज वेरी नाइस। बट आपके अंदर भार आ गया है, रिकॉर्डिंग का, कर्मा का, सब भार आ गया बहुत, आप काम कर करके वो इस भार से दूर रहना साधना है। जब आप इस भार से दूर रहते हो, अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ा लेते हो, तो क्या होता है कि ये जो भार है आपके ऊपर हावी नहीं होता, फिर आपको अच्छा लगता है। और जब किसी को अच्छा लगता है 24 घंटे, तो वो और कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव चीजें कर सकता है। चीजें उसके लिए होती हैं, फिर जिसकी चीजें उसके अगेंस्ट नहीं होती। अगर आप दुखी हो ना, तो हर चीज आपके अगेंस्ट हो रही होगी, आप नोट करोगे। ट्रैफिक सिग्नल गए, वहां पे लाल, बाहर निकले पूरा जाम लगा हुआ, रास्ते में अगर ठोक दिया किसी ने, पीछे से आके गलती आपके नहीं थी, ठोक दिया, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहेगा आपके साथ। ये मैंने देखा है। अगर आपके अंदर परेशानी है ना, दुख है ना, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहेगा। सारे सिग्नल आपको लाल मिलेंगे, सारा जाम लगा मिलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, क्रोध होगा, रेस्टलेसनेस होगी, ये सब होता है। उसको फिर दूर करने के लिए आदमी टेम्पररी एस्केप ढूंढता है। ये टेम्पररी एस्केप क्या है? दारू पी लो। तो उससे क्या होगा? अच्छा, 8 बजे बैठे, 11 बजे तक दारू पी, 12 बजे सो गए, सुबह फिर रंडी रोना। सो लाइफ इज ऑल अबाउट दिस आर रोना लगा रखा है आपने, और आर रोना लाइफ नहीं है। लाइफ इज नॉट अबाउट योर कॉलेज, it's not about your job, it's not about the money you make, it's not about the reputation and the designation people are giving you. Oh my god, he's a IPS, oh my god, he's a doctor, उन्होंने PhD कर रखी है, उन्होंने ये, अरे सब बेवकूफ है ये लोग। डॉक्टर लगाने से कोई इंसान इंटेलिजेंट नहीं हो जाता। आपको सर्जरी करने की आदत है, आप सर्जरी कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं आप महान हो। आप महान तब होते हो जब रियल लाइफ का एसेंस देखते हो। क्योंकि 70-80 साल जब तक आपके होंगे, आप आखिरी में देखोगे मैंने क्या किया, सिर्फ सर्जरी करी। उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता है। लाइफ का जो कोर है, जो एसेंस है लाइफ का, जो निचोड़ है, वो तो आपको समझ ही नहीं आया। लाइफ का निचोड़ क्या है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ? तो कुछ समझ में नहीं आया आपको। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपने कुछ नहीं किया है, क्योंकि आपके एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर्जरी करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मानी जाएगी। या आपने कहीं हिला दिया, एंटरप्रेन्योर बन गए, एंटरप्राइज खड़ा कर दिया। स्टीव जॉब्स ने क्या किया? कुछ किया है स्टीव जॉब्स ने? कुछ नहीं किया है स्टीव जॉब्स ने। भौतिक जगत के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। और आई थिंक वो होना भी चाहिए था कि फोन डेवलप कर दिए, टच स्क्रीन ले आए,
कंप्यूटर्स ले आए, ठीक है, अपने लिए भी कर लिया, उखाड़ दिया, सब लोग उनको नमन करते हैं, पर एक्चुअली देखा जाए तो कुछ नहीं किया लाइफ के विजन से। आपने किया क्या? आपने लाइफ का एल नहीं समझा है। ये सब डिपार्टमेंट्स हैं लाइफ के, ये लाइफ नहीं है। ये फैमिली, रिलेशनशिप, ये जॉब, वर्क, पैसा, रेजिग्नेशन, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, लाल बत्ती, नीली बत्ती, कुर्सी की चौड़, आजा भाई बैठेंगे, आज तेरे डंडे मारेंगे। ये क्या करोगे डंडे मार के? कितने साल जीने वाले हो? लोग कहते हैं घर लेना, अरे क्या करो घर लेके, कितने साल जीने वाले हो? फिर लोग कहते हैं ये क्या बात हो गई, घर लेके करोगे क्या? दिल्ली में 7-8 साल में पानी नहीं रहेगा बता रहे हैं, घर लेके क्या करोगे? घर लेना है। अरे घर लो तो लो, ठीक है, लेकिन प्रेशर क्यों बना रहे हो? सब बोल रहे हैं घर लो, बोलने दो। आज घर ले लोगे, कल कहेंगे कार लो, फिर कार ले लो, कहो शादी करो, शादी को बच्चे करो, तुम पैदा कर दो हम संभाल लेंगे, माँ बाप बोलते शादी के बाद। आप पैदा कर लीजिए, हम संभाल लेंगे, संभालने की आपको कोई टेंशन नहीं, आप बस पैदा करके छोड़ दीजिए। अरे साला कुत्ता भी ला रहे क्या कि बच्चा ही पैदा करके मर जाओ? काम पूरे टाइम सिर्फ काम के बारे में सोचो। सुबह उठो काम, आज ये नहीं हुआ, आज वो पेशेंट नहीं है, आज ये नहीं, आज वो नहीं है। शाम को आओ साला थके मान, जिम नहीं किया, आधे घंटे जिम हुआ, 1 घंटा जिम नहीं हुआ। रात में आए साला, फिर सो जाओ खाना पीना खा के, फिर अगले दिन जिम मिस हो गया, जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, 6:30 उठना था, 7:30 उठ गए, जिम मिस हो गया, फिर सुबह गए वही रंडी रोना। ये कोई लाइफ है साला? और दूसरी तरफ क्या है कि मेरे पास बहुत पैसा है, अब हम एम्स्टर्डम घूमेंगे, हम ऋषिकेश घूमेंगे, हम स्विट्जरलैंड घूमेंगे, हम यूएस घूमेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। अरे तुम दूसरे सौर मंडल में भी चले जाओ, दूसरे सौर मंडल के सारे ग्रहों में चले जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। पैसा आ गया, हाउस पार्टी करूंगा मैं, हर फ्राइडे हाउस पार्टी करूंगा भाई, सैटरडे हाउस पार्टी करूंगा, पूरे गुड़गांव को बुलाऊंगा, एक लाइव सिंगर बुलाऊंगा, एक लाइव बैंड बुलाऊंगा, सामने खुलेंगे चिवेल्स या शिवेल्स, क्या बोलते हैं, ब्लैक डॉग, ब्लैक लेबल, ये सब खुलेगा। उसके बाद दारू पियेंगे, फिर हम 8 बजे पार्टी चालू होगी, 12 बजे पार्टी खत्म होगी, 1 बजे भंड होके सब सो जाएंगे। उसके अगले दिन पूरा हैंगओवर होगा, रंडी रोना होगा उसका भी अलग से। यही जिंदगी है। बड़ा आदमी क्या कर रहा है? हाउस पार्टी कर रहा है। वो और क्या करते हैं? हाउस पार्टी करते हैं। एस्कॉर्ट बुलाएंगे 50,000 की, आओ भाई दुबई से माल आई है, रशियन माल है, करो भाई करो, क्या करना है, क्या करोगे उससे ऊपर? और जो गरीब आदमी है उसकी जिंदगी में सिर्फ पैसा है, सब कुछ। जैसे तैसे एक छोटा घर ले लूं, बेटे की शादी हो जाए, उसके बाद उसकी थोड़ी सी नौकरी लग जाए, उसके बाद उसके एक उसको बिटिया दिला दें, उस बिटिया से 2-3 और बेटे बेटियां हो जाएं, बस यही जिंदगी चल रही, रंडी रोना। और करेंगे कब? सब रंडी रो रो के करेंगे। क्या करेंगे? क्या कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है क्या? अपने आप को तुमने समझा? तुम हो कौन? जिस दिन तुम समझ जाओगे ना, उस दिन आप, ये दुनिया आपको, मैं आपको एक दुनिया की सिंपल सी चीज बताता हूं। हेडफोन लगा लेना, थोड़ा सा आज गाली वाली दे दूंगा। आपको दुनिया चीज बताता हूं। ये दुनिया आपको समझती है चूतिया जब आप पैदा होते हो तो, ठीक है? और अब आपको महान बनना है। किसके सामने? इन चूतियों के सामने, जो एक्चुअली में BMW ऑडी में बैठे चूतिए हैं। इनके सामने आपको महान बनना है। और पूरी दुनिया को, जो चूतिया है उसको आपको महान दिखाना है। मैं आपसे एक सिंपल सा बात करता हूं। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि आप पैदा होते ही महान हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अब बताओ, अब क्या बचा करने का? आप कुछ बचा करने के लिए? कुछ नहीं बचा। अगर आपको यह पता चल जाए कि आप राजा, ऑलरेडी राजा हो, भिखारी नहीं हो, तो अब आपको राजा ही बनना है। मतलब राजा बनना नहीं है, आप राजा बन गए। ये दुनिया एक्चुअली आपको बोलती है जब आप पैदा होते हो कि आप हो चूतिया, और अब आपको बनना है महान।
और हमें दिखाना है महान बना के, नहीं तो हम आपको रोज चूतिया बोलेंगे 10 बार। अब एक ये दृष्टि है, लेकिन एक दूसरी दृष्टि है जिस तरफ से एक्चुअली जो एक्चुअल रियलिटी है, ये झूठ है पूरा का पूरा, क्योंकि BMW वाले भी सारे वही हैं। Exceptions are always there. I'm not talking about everybody, but the actions they are taking, if you see, it's stupid. It is really stupid. Why are you not going for the real solution? Why are you doing the house party every day? No, it's fun. अरे कितना फन यार, 2 साल से हाउस पार्टी कर रहे हो, खत्म हो गया ना। अब कितना बार बार कितना दारू पियोगे आप, है ना? आपको कभी तो समझो, कुछ समझो, कोई किसी के डायरेक्शन नहीं हमें यही करना है, तो ये हमेशा वही करेंगे, मर जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट लिविंग द लाइफ एज द लेबल कि आई एम द किंग। नाउ यू वांट टू डू ऑल द नेसेसिटीज, जिससे आपको, अब जैसे मेरे को कई लोग बोलते हैं कि उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहिए आप बोलते रहिए। आपके व्यूज नहीं आते, आपके दूसरे चैनल पे भी व्यूज नहीं आ रहे, अरे हमें चाहिए नहीं। जिसके 2017 में व्यूज आ रहे थे, आज वो रंडी रो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। आज तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, कल पैसे नहीं आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डेलिबरेटली नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूब में व्यूज लाना इज नॉट सक्सेस। उस व्यूज को कैसे आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो सक्सेस है, पर वो आपको आता नहीं है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्यूज आज आ रहे हैं, कल नहीं आएंगे। 2018-17 में इतने लोगों का चैनल चला, 1-1 मिलियन व्यूज आते थे, बहुत उड़ते थे ये लोग। आज 2000 व्यूज आ रहे हैं, 3000, कुछ हो ही नहीं रहा, बर्बाद हो गया। कोई बैकअप ही नहीं है, लायबल। तो लोग मेरे को बोलते रहते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप बोलते रहिए। मेरे घर वाले बोलते रहते हैं कि आप घर नहीं आते हो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ टू कम। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब मेरा मन होगा तब मैं आऊंगा। बताइए क्या करेंगे? आपकी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बताइए, पूरी करें। बात जिम्मेदारी की है ना, तो आई विल डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज। इट्स नॉट अबाउट मी कमिंग होम और नॉट, बिकॉज आई एम, you always pushed me away. When I was a teenager, I needed everybody. I needed a lot of people in my life. And fucking bastards pushed me away. I'm not talking about my parents. A lot of people are there. These people pushed me away. ठीक है, deliberately or indeliberately, it doesn't matter. इन्होंने क्या किया? भगा दिया। अब जब मेरे पास खुशी आ गई है, मुझे खुशी की चाबी मिल गई है, अनगिनत खजाना मिल चुका है मेरे को, तो अब तुम कह रहे हो आओ मेरे साथ रहो। सॉरी, उसकी धज्जियां मैं नहीं उड़ा सकता अब। मेरी विजन बड़ी है भैया। आपके थ्रू मैं आया हूं, मैं आपका नहीं हूं। आपके थ्रू मैं आया हूं। आपसे पहले भी किसी के थ्रू आया था, उससे पहले भी किसी के थ्रू। अगर 2-3 मेमोरी खोल देना आपकी, आप खुद पागल हो जाओगे, सुसाइड कर लोगे कि ये क्या हो रहा है। अगर लिटरली पिछले जन्म की मेमोरी खोल देना लोगों की, लोग या तो अपने पुराने जन्म के माँ बाप ढूंढने लगेंगे, या तो आशिक और आशिकी ढूंढने लगेंगे। कोई पत्नी है, बेटा है, बच्ची है, माँ बाप है, वो सब ढूंढने लगेंगे। क्योंकि अगर मेमोरी खुलेगी तो अटैचमेंट भी तो आएगा। वो अटैचमेंट भी तो आएगा। सोचो, आपकी एक पत्नी है, आपसे प्यार करती थी, आपका कार एक्सीडेंट हो गया आपका, अब उसके 80 साल बाद आपका जन्म हुआ है। अब आपको पता चला कि आपकी पत्नी थी, कार एक्सीडेंट हो गया था। अब क्या होगा? अब उस पत्नी को खोजोगे, लेकिन पत्नी नहीं मिली तो आप उसके बच्चों को खोजोगे। आगे क्या हुआ, कहाँ गई, क्या करती थी, कैसे रहती थी, क्या हो गया, कोई बच्चा है कि नहीं, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं उसके, आगे किसी और से शादी करी, उससे कोई बच्चे है कि गए, खत्म जिंदगी। एक और केस, अगर रेप हो गया आपका, मार काट के आपको फेंक दिया, अब आपको मेमोरी खुल गई आपकी, अब क्या होगा? आपका होगा मुझे बदला लेना है। एक तरफ आपकी डायरेक्शन जा रही थी एंटरप्रेन्योर बनने की, लेकिन आपने मेमोरी खुलवा ली अपनी। अब मेमोरी खुलने से क्या होगा? यू विल बी ओवर एक्साइटेड, यू विल बी ओवरवेल्म्ड। अब आप कहोगे मुझे बदला लेना उस रेपिस्ट से, और जब हो सकता है वो रेपिस्ट 80-100 साल पहले मर चुका हो। एक बार की बात है, एक राजा था, उसको किसी ने बंदी बना लिया।
राजा इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि उसने कहा कि तू मेरे को इतना मार रहा है, अगर तू मेरे को, उसने कहा तू मेरे को काट भी देगा, मैं अगले जन्म में दोबारा आऊँगा और दोबारा तेरे से बदला लूँगा, उसने ये कहा था। अब हुआ क्या कि जब उसको काटा गया तो उसकी उम्र थी 30-35 साल, उस राजा की। तो जब उस राजा को दूसरे जिसने बंदी बनाया था उसने काट डाला, टुकड़े कर डाले, तो अब हुआ क्या, उस राजा को मैं नाम नहीं ले सकता, कोई बहुत पॉपुलर राजा है, मैं नहीं चाहता कि कोई फालतू के लोग डिस्टर्ब हो इस नाम को सुन के। तो हुआ क्या कि जब तक वो पैदा हुआ नया, तब तक 80 साल बीत चुके थे, 70-80 साल, 60 साल, व्हाटएवर, और तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। बताइए कौन खत्म हो चुका था? जो मारा था आपको खत्म हो गया, बुढ़ा होके मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, व्हाटएवर। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको अभी मार देंगे तो आप आ जाओगे तुरंत कहीं से निकल के किसी वूम से। इट्स नॉट लाइक दैट, डजंट वर्क लाइक दैट, इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। देयर हैज टू बी अ ट्रायल पीरियड, इट हैज टू बी अ स्टैंड बाय पीरियड। दिस इज व्हाट वी कॉल भूत और प्रेत योनि। यू आर वेटिंग सो द इंटेंसिफिकेशन गेट्स नॉर्मल। जब आप मरते हो तो आपके शरीर की एनर्जी हाई रहती है, अब वो आपको उसी हाई एनर्जी में गोली मार दी, तो अब जो प्राण में का ढांचा है, प्राण शरीर का ढांचा है, वो अभी भी उसी एनर्जी में है, वो उस वाइब्रेशन में है, विच इज वेरी फ्रीक्वेंट, वेरी वेरी फास्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग। अब वो वाइब्रेशन जो है वो पहले थोड़ी धीमी होगी, तभी वो किसी गर्भ में एंटर कर सकती है। अगर वो धीमी नहीं होगी तो गर्भ में एंटर नहीं होगी, क्योंकि गर्भ की इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने हाई स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को एंट्री दे सके। एक माँ के जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है शरीर के अंदर, वो बहुत छोटा होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा निचले लेवल की वाइब्रेशन चाहिए। तो अब आपको स्टैंड बाई पीरियड पे रहना होगा। वो कितना भी हो सकता है आपकी बहुत तेज उत्तेजना थी तो 250-300 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है, मुझे आज तक नहीं पता कि इसका क्या है, बट हाँ ये है कि अगर यंग एज में मृत्यु होती है तो 50 साल से ऊपर तो समझ ही लो। तो ये चीज़ जब मैंने बहुत इस पर रिसर्च करी है, इस पर जैसे जिम टकर के जो स्टोरीज हैं, आयन स्टीवनसन के जो स्टोरीज इन्होंने लिखे हैं, 20 reincarnative cases which are suggesting that reincarnation is possible, ये सब अगर आप पढ़ोगे तो आपको एज एक गैप समझ में आएगा। प्लस हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में भी ये लिखा है, और लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो यही हो सकता है, क्योंकि एकदम से आप यू विल नॉट गेट द बॉडी लाइक दैट, सो इट गोज लाइक दैट। सो it's very disturbing, and you know what you are then. If you understand ki what you are, then identification with the parents dissolves automatically. ये सही है, आप अटैच्ड हो, मम्मी पापा से प्यार करते हो, वो ठीक है, बट ये समझ जब अच्छे से आ गई ना तो फिर वो छूटने लगता है अपने आप। ये जो अटैचमेंट है ये छूटने लगता है धीरे धीरे, आपको बड़ी विजन समझ में आ जाती है लाइफ में। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें जो है लॉक्ड रहती हैं थ्रू नेचर, आप इसको खोल नहीं सकते। बट एनीवे, ये पूरी की पूरी जो ऊर्जा का आगमन से लेकर रीइंकार्नेशन पे मैंने छोड़ा है, इस पे जो मेरी दृष्टि है उसको आपको, आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि, या पॉडकास्ट में देखेंगे कि फिजिकल बॉडी पे क्या असर होता है। 2-3 चीज़ें मैंने बता दी, जैसे हीट आती है, प्यास लगती है, और भी चीज़ें जो होंगी मैं अगले में बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, टेक केयर।